नमस्कार मित्रों, मैं हूं वेद प्रकाश शुक्ला। यूपीपीसीएस के इस नए चैनल में आपको यूपीपीसीएस से संबंधित जानकारियां, टेस्ट पेपर और अन्य भी चीज़ें जो भी उपलब्ध हो सकेगी मेरे से, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और इस क्रम में आज पहले इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा ज्ञान विस्तृत हो सकता है, जो हमारे परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। इस संबंध में मेरा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत संपन्न होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: ए 167, बी 143, सी 213 या डी 169। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन डी 169। विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत संपन्न की जाती है। तो ये 169 के तहत ये जो प्रक्रिया होती है संपन्न की जाती है कि यदि कोई राज्य अगर चाहता है कि मेरे यहाँ विधान परिषद की स्थापना हो, तो वो 169 के तहत अपने यहाँ संसद से अनुमोदन प्राप्त करवा के या राज्य विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित कर दे, तो अनुच्छेद 169 के तहत उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसका उत्साधन संपन्न हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं पहले से ही। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो मेरे मित्रों, इसका आंसर जो होगा, आप सोचकर जल्दी से बताइए, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी 3। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 141 पहला ऑप्शन, दूसरा 242, तीसरा 124 या चौथा 123। आपके पास केवल 5 सेकंड है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। 241, 242, 124, 123। इसका जो सही आंसर होगा मित्रों इसका जो सही आंसर होगा मित्रों ए ऑप्शन 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका दिल्ली हो गया, तो अगर वहाँ पे उच्च न्यायालय है, तो वहाँ पे जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, अनुच्छेद 241 के तहत उसकी स्थापना की गई है। आपके पास चौथा क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया है। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है। ये तो एक फेमस क्वेश्चन है यूपीपीसीएस से संबंधित। तो आपके पास ऑप्शन है 97वें संविधान संशोधन के तहत, बी 91वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर 61वें संविधान संशोधन के तहत, या 69वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका आंसर हो जाएगा। आप पहले सोचिए, विचार करिए इसमें 5 सेकंड के लिए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा, वो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 15% निर्धारित की गई है, किंतु दिल्ली सरकार के मामले में इसकी जो सीमा है वो कितनी ही, केवल 10%। देखिए वहाँ पे कितने सदस्य हैं, वहाँ पे हैं 70 सदस्य हैं। दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं।
लेकिन अब अगर इनके मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो इनकी जो मंत्रियों की संख्या है केवल 7 है, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी निर्धारित सीमा कितनी हो गई, 10% केवल मात्र हो गई। तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि अनुच्छेद संविधान संशोधन 91 के तहत जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी वो 15% निर्धारित की गई है, लेकिन दिल्ली सरकार के तहत इसमें इसकी सीमा 10% हो जाएगी। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय जो होता है कानूनी तौर पर मान्य होगा, ठीक है। चलिए, आपके पास सामने चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन चौथी अनुसूची के तहत, बी 5वीं अनुसूची के तहत, सी पहली अनुसूची के तहत, डी तीसरी अनुसूची के तहत। विचार करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा वो होगा 5वीं अनुसूची के तहत, न कि 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति उपस्थित होती है उनके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत सलाहकार परिषद का प्रावधान। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत, 170 के तहत, 129 के तहत या 130 के तहत। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। और यहीं पे जब सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही तो उच्च न्यायालय भी आपका आता है। तो अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215। चलिए, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हो रही हो तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।